अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे सिंध में बहरिया टाउन के हवाले से एक मुहिम जो चल रही है, उस मुहिम के सिलसिले में कल सिंध एक्शन कमेटी, इंडिजीनियस पीपल्स राइट्स एक्शन कमेटी, मलीर और दीगर जो सिविल सोसाइटी है, उसकी तरफ से ये कॉल दी गई है। और कल बहरिया टाउन के मेन गेट के सामने अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। जब इस किस्म के धरने होते हैं तो जिसका नुकसान होने जा रहा होता है या जो ये समझता है कि इस अवामी रद्द अमल के बाद उसको शायद पीछे कदम हटाना पड़े, तो फिर इस किस्म के लोग कुछ ऐसी मनसूबाबंदी करते हैं। जैसे हमने माजी में देखा कि जब सिंध के नौजवानों ने एहतजाज किया जियो टीवी के ऑफिस के बाहर, तो वहाँ पे जानबूझकर हमला करवाया गया, शीशे तोड़वाए गए और फिर इल्ज़ाम लगाया एहतजाज करने वालों पे। तो अब कुछ ज़राए ने हमें ये बताया है कि शायद वहाँ पे जो है वो ऐसी कोई बदमज़गी पैदा हो, या हो सकता है कुछ लोग ये चाहते हों कि बज़ाहिर ये मैसेज जाए कि ये जो सिंध के लोग हैं ये बेसिकली पुरअमन नहीं हैं। तो इसलिए तमाम सियासी जमातों को, तमाम दोस्तों को, कुछ लोगों को मैंने पर्सनली भी कॉल्स की हैं, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, कि सब दोस्तों ने नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करना है। सब दोस्तों ने, क्योंकि हम अपने हक़ के लिए जाएंगे, पूरे सिंध के अवाम जो जो कल पहुंच सकता है वो अपने हक़ की बात करने जा रहे हैं। वो मलिक रियाज की उस जो दादागिरी है उसके ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। उसमें जो सहूलत कारी कर रही है सिंध हुकूमत, उसके ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। और बज़ाहिर एक कागज़ तो मैंने भी शेयर किया था, एक एसएसपी को जो लेटर लिखा गया कि जी आप इतनी नफरी और इतने टीयर गैस के शेल्स और ये वो भेजें और इतनी वो मोबाइल्स भेजें। तो इस तरह से गालिबन ये बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में शायद पुलिस एहलकार वहाँ पे होंगे, लेकिन हमें उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पुलिस एहलकार डेफिनेटली जब इतना बड़ा धरना होता है तो उसको सिक्योरिटी भी चाहिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए। तो हमें इस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए कि जी चलें ठीक है, अगर पुलिस डिप्लॉय होती है कल के धरने के हवाले से तो इट्स अ गुड थिंग कि हुकूमत इन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है। तो इसलिए इस चीज़ को बड़ा पोलाइटली हैंडल करना चाहिए। और जितने भी लीडरान हैं, क्योंकि देखें जी, मैं तो हूँ सहाफ़ी, मैं तो कल अगर जाऊँगा भी तो वहाँ पर भी रिपोर्टिंग ही करनी है मैंने। लेकिन जो लोग आएंगे, जिन सियासी जमातों के लोग आएंगे, और वो लोग जो इंडिविजुअल्स हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया की कॉल पे आ रहे हैं, तो उनको भी हम यही कहेंगे कि आपने नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करना है और एक अच्छा मैसेज देना है। अब वहाँ पे जो डिमांड्स होंगी वो ज़ाहिरी बात है, जो सियासी क़यादत है, जिनके पास अफराद हैं, उनकी मुश्तरका डिमांड्स होंगी और वो अपना मुतालबा वहाँ पे रख सकते हैं। और कोशिश यही होनी चाहिए कि पुरअमन एहतजाज हो। मैं बतौर सिंध का फ़र्द अपने तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ, कल के धरने में आएँ। अगर आप समझते हैं कि आप नहीं आ सकते, किसी भी वजह से आप नहीं पहुंच सकते, तो आपको चाहिए कि अपने करीबी प्रेस क्लब पे जाएं और वहां जाकर इन दोस्तों के साथ, इन धरती के उन मज़लूम लोगों के साथ अपनी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं, जिनके घरों पर बिल्डोज़र चलाए गए, जिनको अपने घर खाली करने के लिए गोलियां मारी गईं, जिनको ज़ख्मी किया गया, जिनको रियासती ताकत से झूठे मुकदमात में फंसाया गया और बंद कमरों में प्रेशर डालकर उनकी ज़मीनें लिखवाई गई। दूँगा तो बहुत से लोगों को बात बुरी लगेगी, लेकिन सिंध के लोग जानते हैं कि सिंध हुकूमत का इस पूरे मामले में, बहरिया टाउन के मामले में क्या किरदार है। और सिंध के लोग बाशऊर हैं, बखूबी जानते हैं, और कल वो अपने शऊर का मुज़ाहरा करेंगे। और हुक्मरान जितनी भी कोशिश कर लें इसको रोकने की, या ना भी रोकें, अगर हुक्मरान इस खुशफहमी में है कि ये चंद घंटे आएंगे ये पागल लोग और यहाँ पे नारे शारे मार के चले जाएंगे, तो ये अगर कल आ सकते हैं तो ये रोज़ भी आ सकते हैं, ये बैठ भी सकते हैं लंबे टाइम के लिए। तो इसलिए हुकूमत इस एहतजाज को एक आम रिवायती एहतजाज ना समझे, इसको संजीदा ले। और डेफिनेटली अगर हुकूमत इस एहतजाज को संजीदा नहीं लेगी तो शायद फिर हुकूमत
हुकूमत करने के काबिल ना रहे। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर बात पसंद आए तो लोगों तक पहुंचाएं, और बहुत से लोगों को ये दावत पहुंचनी चाहिए कि जी इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप आ सकते हैं तो आप आएँ, क्योंकि आज अगर एक यूनियन काउंसिल की ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है तो कल सिंध के लाखों एकड़ पे भी कब्ज़ा हो सकता है, और ऑलरेडी है। हमारे जंगलात की ज़मीन पर कब्ज़ा है, हमारे बयाबानों पर कब्ज़ा है। लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो सिंध की मुफ्त में और कौड़ियों के दाम मुख्तलिफ़ लोगों को दे दी गई है। तो बजाय इसके कि हमारे पास अपने रहने के लिए ज़मीन ना बचे, ज़मीन को बचा लें। और जो तरीका होता है पूरी दुनिया में, जो डेवलपमेंट प्रोसीजर्स होते हैं, तरक्की के जो भी सेट स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को अगर कोई भी कंपनी फॉलो करती है तो सिंध का कोई भी फ़र्द उस पर एतराज़ नहीं करेगा। लेकिन सिंध की ज़मीन को बाप का माल समझकर अगर आप बेचते जाएंगे तो फिर डेफिनेटली सिंध का आम आदमी रिएक्ट भी करेगा और उसको रेजिस्ट भी करेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।